केजीएफ के बाद प्रशांत नील के नेक्स्ट मूवी सालार का ट्रेलर आ चुका है। अब तक आप सभी ने इसे देख भी लिया होगा, इसमें कोई शक नहीं। ट्रेलर काफी लंबा था और इसने हमें कई सारे डिटेल से रूबरू भी करवाया है। अगर आपसे कोई हिडन डिटेल छूट गई होगी तो अब हम आपके इसी काम को पूरा कर देंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हिडन डिटेल नंबर 1, सालार की इस फिक्शनल दुनिया में केजीएफ की तरह ही गद्दी के लिए लड़ाई होने वाली है। मगर क्या आपको पता है आखिर ये लड़ाई किन किन के बीच होने वाली है? इस सीन में हम 3 जिएंट स्टैचू को देख सकते हैं जो अलग अलग क्लेन को दर्शाते हैं, जिसमें एक बुल क्लेन है, दूसरा ईगल क्लेन और तीसरा वुल्फ क्लेन। ये सभी भले अलग अलग क्लेन से हैं, मगर उन सभी पर राज करने वाला सिर्फ एक है, बुल क्लेन के लीडर। जैसा कि हम साफ देख सकते हैं, गद्दी पर बैठने वाला कोई और नहीं, बुल क्लेन का मेंबर है। हिडन डिटेल नंबर 2, बुल क्लेन को पहचानना बिल्कुल आसान है। वो सभी अलग तरह के वेशभूषा और आभूषण को पहने रहते हैं, जैसा कि हम वरदराज को देख सकते हैं, जिनके गले में वही बंगले और नाक में रिंग जैसी चीज है जो हूबहू उसके पिता के नाक और गले में है। अगर मूवी में 3 तरह के क्लेन होने वाले हैं, तब उन्हें अलग दिखाने के लिए अलग अलग तरह के वेशभूषा का इस्तेमाल करना लाजमी होगा। हिडन डिटेल नंबर 3, सालार बदमाश और स्ट्रॉन्ग तो होने वाला है, मगर क्या आपने कभी सोचा होगा आखिर वो इस मूवी में किस तरह के किरदार और किस काम को करने वाले हैं? हमारा मतलब वो अपने दोस्त को बचाने के अलावा पार्ट टाइम में क्या काम करते होंगे। इस सीन में हमने इनके कमर पर कुछ सामान तो देखा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो कुछ फिजिकल काम करते हैं, जैसे कि मैकेनिक और प्लम्बर का काम करना है। इस बात को कंफर्म होने में सिर्फ 50% की चांसेस हैं। जो भी हो, बंदे में दम तो है, वरना अपने दोस्त के कहने पर हजारों की आर्मी से लड़ने इस तरह थोड़ी आ जाता। हिडन डिटेल नंबर 4, केजीएफ में हमने अधीरा को जरूर देखा होगा। उसी में उसका एक आदमी भी था जिसके नाक में भी वरदराज की तरह रिंग होता है। यहाँ प्रशांत नील ने ये भले कंफर्म कर दिया है कि ये दोनों मूवी आपस में कोई मेल नहीं रखती, मगर क्या होगा अगर इन दोनों किरदारों के बीच में 1% चांस भी हो कि ये एक ही परिवार के हों। हिडन डिटेल नंबर 5, इस सीन में हम देख सकते हैं कि बुल क्लेन के लोगों ने पहली बार डकैत और खून खराबे को शुरू किया था। उन्होंने पहले अंग्रेजों को मारा, फिर गांव के लोगों को, और अब इसी के चलते बुल क्लेन और क्लेन के मुकाबले ज्यादा अहमियत को पाते हैं। इधर वरदराज उसी क्लेन से बिलोंग करता है, इसीलिए उसका पिता कुछ समय में उसे उसी गद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं। वहीं बुल क्लेन के लोगों ने पूरे गाँव को शुरू से खंसार में तब्दील किया। हिडन डिटेल नंबर 6, इस दौरान राजा मन्नार एक डायलॉग बोलते हैं, मेरे जिंदा रहते ही मेरे बेटे वरदराज मन्नार को सरदार बनते हुए देखने की इच्छा है। मेरे वापस आने तक मैं अपने बेटे को गद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहता हूँ। इस पूरे ट्रेलर में कहीं नहीं बताया गया है कि आखिर वो किस जगह पर जा रहे हैं और वो कब वापस आएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो इस मूवी में आए ही नहीं। जी हाँ, सालार 2 हिस्सों में बंटने वाला है और इसमें कई चांसेस हैं कि हमें पहले पार्ट में रिवील ही नहीं किया जाए कि वो किस जगह पर जा रहे हैं, और अगले पार्ट के अंत में जब सालार और उसके बेटे के लिए मुसीबत बढ़ रही हो, तब वो अपने ग्रैंड एंट्री के साथ सारे लाइमलाइट छीन ले। हिडन डिटेल नंबर 7, आप सबने इस सीन को देखा ही होगा, मगर महज कुछ समय के लिए देखने वाले इस सीन में हम एक बड़े राज को देखना भूल जाते हैं। सालार और उसके दोस्त के हाथ में हथकड़ियां लगी हुई हैं, यानी कि वो अपने पहले ट्राई में एनिमी द्वारा कैद हो चुका है। और ये सीन इसलिए मायने रखता है क्योंकि क्या पता ये पूरी मूवी का सबसे आखिरी सीन हो और तब लिख के आए टू बी कंटिन्यू सालार 2। हिडन डिटेल नंबर 8, इस सीन में हम हाईटेक वेपन्स को देखते हैं, जिसे इसलिए लगाया गया है ताकि उस पार छुपे हुए हर राज को हमेशा के लिए राज बनाए रखा जा सके। मगर इसके पीछे क्या होगा? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी और काफी इंपॉर्टेंट चीज छुपी होगी, क्योंकि यूं ही नहीं कोई इतनी बड़ी प्रजा को खड़ा कर देगा। जरूर यहाँ पर कोई ना कोई रेयर मिनरल्स होगा जिसकी तलाश में इतने सारे कांड को किया जाता है। वहीं इन मिनरल को पाने के लिए साइबेरिया और ना जाने कहां से आर्मी वाले भी आ रहे हैं। हिडन डिटेल नंबर 9, ट्रेलर में 3 अलग तरह के क्लेन को दिखाया गया है और वो सभी अलग अलग जानवर को सिंबोलिस करते हैं। प्रशांत नील ने इसे बड़े सोच समझकर इस्तेमाल किया है ताकि वो कैरेक्टर के इंटरनल मोटिव को दिखा सके, यानी कि वुल्फ क्लेन का व्यक्ति चालाक और धोखेबाज निकल सकता है, वहीं ईगल क्लेन के लोग तेज नजर के, यानी कि हर सिचुएशन पर पहले से ही नजर रखने वाले। वहीं बुल क्लेन दर्शाता है कि सॉफ्ट हार्टेड और समय आने पर खतरनाक। हिडन डिटेल नंबर 10, तेरे लिए शिकार भी बनूंगा, शिकार भी करूंगा। इस सीन में हम पहली बार सालार को देखते हैं जो अपने दोस्त से वादा करता है कि वो उसके कहने पर बलि भी बनेगा और लोगों को बलि भी चढ़ाएगा। यहाँ हमें इन दोनों को एक गांव में देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली
ये गांव खंसार होने वाला है जहां हमारा सालार भी आएगा और तब उसकी वरदराज से अच्छी दोस्ती होगी। मुझे लगता है कि ये दोनों कहानी आपस में पैरेलल चल रही हैं और अगले पार्ट में हमें रॉकी भाई की कमियां भी देखने को मिल सकती हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तब दूसरी मूवी इस मूवी के मुकाबले में दूसरी दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। यहाँ तक इसके ट्रेलर को भी R रेटेड करके लोगों के सामने पेश किया गया।